सोचो जरा, अगर आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो कोई भारी ज्ञान नहीं है, कोई मोटिवेशनल शोर नहीं है, बस एक सोच है। लेकिन अगर वो सोच आज तुम्हारे दिल के अंदर उतर गई तो हो सकता है कि कल सुबह तुम्हारी आंखें अलार्म से नहीं इरादे से खुले। और हाँ, वो सुबह 4 बजे की होगी। अभी तुम्हारा दिमाग बोल रहा होगा, अरे यार 4 बजे, मैं तो 7-8 बजे भी उठता हूँ। तो गलत। तो लगता है जिंदगी तुम मुझसे नाराज है। और सच बताऊं, यह बात गलत भी नहीं है, क्योंकि 4 बजे उठना आसान नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो चीज आसान होती है वो सबको मिल जाती है, और जो सबको मिल जाए वो जिंदगी नहीं बदलती। 4 बजे उठना अलार्म का काम नहीं है। 4 बजे उठना किरदार का फैसला होता है। लेकिन रुको, मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल देने नहीं आया। मैं तुम्हें कोई 5 स्टेप सुबह जल्दी उठने के जैसा बोरिंग ज्ञान देने नहीं आया। मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूँ। एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों लोगों की सोच की नींद हिला दी है। एक ऐसा विचार जिसने सोई हुई आत्माओं को जगा दिया। और ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने पूरी एक पीढ़ी को ये एहसास कराया कि इंसान कमजोर नहीं होता, उसकी सोच कमजोर होती है। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की। जरा आंखें बंद करो और सोचो, 19वीं सदी का भारत, चारों तरफ गुलामी, डर, निराशा, युवाओं के अंदर आत्मविश्वास नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। लोग मान चुके थे हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी एक युवा खड़ा होता है, ना कोई ताजा, ना कोई सस्ता, ना कोई सेना, लेकिन उसके शब्द सीधे आत्मा में उतरते हैं। वो बोलता नहीं है, वो झकझोरता है। वो कहता है, तुम खुद को कमजोर मानते हो इसलिए कमजोर हो। उस पल वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहा था, वो हर इंसान के अंदर सोए हुए योद्धा को जगा रहा था। अब तुम सोच रहे होंगे, ठीक है, ये तो इतिहास हो गया, मेरा इससे क्या लेना देना। यही गलती करते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि ये कहानी किताबों की नहीं है। ये कहानी तुम्हारी सुबह से जुड़ी है, तुम्हारे अलार्म से, तुम्हारे स्नूज बटन से। देखो, हम सबके अंदर एक सपना होता है। कोई अपने माँ बाप की हालत बदलना चाहता है, कोई अपने नाम से पहचान जानना चाहता है, कोई इस भीड़ से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन फर्क यही पड़ता है, कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग सपनों के लिए जागते हैं। सुबह 4 बजे कोई जादुई समय नहीं है, लेकिन इस वक्त में एक ताकत है। इस वक्त शोर नहीं होता, डर नहीं बोलता, बहाने सो रहे होते हैं। और यही वो समय है जब या तो तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हो या जिंदगी तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जब ईमानदारी से जवाब दो, तुमने अलार्म को स्नूज करके खुद से कितनी बार झूठ बोला है। बस 5 मिनट, और ये 5 मिनट दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि ये 5 मिनट नींद नहीं है, ये 5 मिनट हार है। हर दिन 10 मिनट, हर हफ्ते 70 मिनट, हर महीने 5 घंटे और साल में 60 घंटे से ज्यादा। 60 घंटे में कोई एक नई स्किल सीख लेता है, कोई अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और हम बिस्तर को जितने देते हैं। तुमने ध्यान दिया है, इंटरव्यू वाले दिन नींद क्यों नहीं आती? ट्रिप वाले दिन अलार्म से पहले आंख क्यों खुल जाती है? क्योंकि उस दिन तुम्हारे पास वजह होती है। तो असली समस्या ये नहीं है कि तुम जल्दी नहीं उठ सकते, असली समस्या ये है कि तुम्हारे पास बैठने की वजह
अभी कमजोर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन इसका मतलब सिर्फ बिस्तर छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने डर से पहले उठ जाना, अपने बहानों से पहले जाग जाना। एक बार एक युवक ने विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, मैं सफल कैसे बनूं? विवेकानंद जी मुस्कुराए और बहुत शांति से बोले, एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के सपने देखो, उसी पर जियो और बाकी सब छोड़ दो। बस यही वो लाइन थी। क्योंकि जब इंसान के पास एक जिंदा विचार होता है तो नींद सबसे पहले हारती है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें 4 बजे नहीं जगा रहा तो सारी वो सपना नहीं है, वो सिर्फ एक ख्याल है जो रात में आता है और सुबह गायब हो जाता है। सपना वो होता है जो तुम्हें बेचैन कर दे, जो तुम्हें चैन से सोने ना दे। आज हमारे पास हजारों ख्याल है, हजारों डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन जिस दिन एक ख्याल तुम्हारी रंगों में दौड़ने लगे उस दिन अलार्म बेकार हो जाएगा। अब सवाल सीधा है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या फिर ये भी एक वीडियो बनकर निकल जाएगा? क्योंकि 2 रास्ते देती है, एक आसान रास्ता जहां भीड़ हो और एक मुश्किल रास्ता जहां पहचान है। हर सुबह 4 बजे तुम्हें ये फैसला करना होता है, बिस्तर या भविष्य। याद रखना, इतिहास कभी स्नूज बटन दबाने वालों ने नहीं लिखा। अगर आज ये बात तुम्हें अंदर से हिला गई हो तो एक काम करो, अभी इसी वक्त कल सुबह 4 बजे का अलार्म लगाओ और कमेंट में लिखो, मैं 4 बजे उठूंगा। क्योंकि जब इरादा लिखा जाता है तो वो सिर्फ सोच नहीं रहता, वो वादा बन जाता है और हो सकता है यही वो सुबह है जो तुम्हारी किस्मत दरवाजा खटखटाए। नींद वापस आ सकती है लेकिन ये मौका नहीं। अब फैसला तुम्हारा है, कहानी अब तुम्हारी है। जय हिंद, थैंक यू।